एक लेखक जो देखता वही लिखता है। एक झलक पाने को तेरी बेताब रहते हैं, एक झलक पाने को तेरी बेताब रहते हैं, हर वक्त बदल के करवट सारी रात सोते हैं। क्योंकि यही एक चीज है जो सिर्फ सुनती है, जवाब नहीं देती, कुछ सीखने को देती है, कभी आपसे लेती नहीं बल्कि आपको देती। तो नीतीश कुमार जी ने अपने शादी में अपने कार्ड पर ही लिखवाया था, जिसका मैंने इसमें मेंशन किया है कि वो दहेज मुक्त शादी किए थे, दहेज नहीं लिए। लीजिए, जिस तरह से लालू जी को लोग कहते हैं कि पिछड़ों की आवाज बने जी, तो जाहिर सी बात है, जो चीज दिख रहा है समाज में उसको कैसे दरकिनार कर सकते। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये बुक विकास पुरुष लगातार ट्रेंड कर रहा है। इस बुक को लिखने वाले राइटर और वरिष्ठ पत्रकार मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि चुनाव से पहले जो ये बुक आप लॉन्च किए हैं इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्ते। ये जो विकास पुरुष है, बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले विकास पुरुष जो नीतीश कुमार पे आप बुक लिखे हैं, क्या कारण है? देखिए, किताब पे पहले से काम हो रहा था जी, और ये संजोग कहा जाए कि ये किताब इसी बीच आ गया। हाँ, तो कोई ऐसी मंशा नहीं थी, बल्कि ये था कि 20 सालों में जो नीतीश कुमार ने जो डेवलपमेंट किया है, जो इन्होंने विकास का काम किया है, जिस अंधेरे में जो रोशनी फैलाई है, जो विकास एक आम आदमी तक पहुंचना चाहिए था उसको पहुंचा, उसको मैंने संकलित किया, लिखने का काम किया है बस। और मेरा ये उद्देश्य कभी नहीं रहा कि चुनाव का समय है तो चुनाव के टाइम में लाया जाए। लगातार आपका बुक ट्रेंड कर रहा है, क्या कहेंगे आप? ये तो खुशी की बात है। और जब डेवलपमेंट किसी चीज़ का होता है और उन चीज़ों को कलमबद्ध किया जाता है, व्यक्ति व्यक्ति को हटा दीजिए, व्यक्ति वहाँ पर ये सोचिए कि बिहार का विकास किस प्रकार हुआ है, किसी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। ये बात है केवल एक व्यक्ति विशेष का डेवलपमेंट, एक सोच जो उन्होंने अपनी सोच से, नीतीश कुमार जी ने जो इस सोच से डेवलपमेंट किया उसको केवल इसमें हमने लिखा है। और ये संजोग कहिए कि चुनाव के दरमियान इस किताब का आना, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा सर, विकास पुरुष जो नाम दिए हैं जी, ये विकास पुरुष ही क्यों? देखिए, समझ में आ रहा था कि एक आदमी कुछ भी होता है, जब डेवलपमेंट करता है तो जनरली आदमी कहता है कि ये बहुत डेवलपिंग एटीट्यूड का आदमी है, बहुत आगे की सोच वाला है। तो इन्होंने जब से ये कुर्सी संभाली, उसके पहले से जब रेल मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, और भी कई मंत्रालयों को दिल्ली में इन्होंने संभाला था, तो उस समय भी इन्होंने वो सारी बातें की, केवल अपना बिहार विकसित हो, बिहार विकसित होगा तो देश विकसित होगा, और देश जब विकसित होगा तो पूरी दुनिया में नाम होगा। इस फंडे पर ये चलते रहे। कितने दिन से इन पे काम कर रहे थे आप? इन पे काम करने का सिलसिला तो मैं उस समय से सोच रखा था जिस समय मेरे पिताजी रेलवे में दानापुर में पोस्टेड थे, और उनकी एक थी कि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, डेवलपमेंट का काम किया है। और जब मैं इनके यहाँ काम करने के लिए गया तो मैंने देखा कि नीतीश कुमार वाकई बहुत ही सादे, उच्च विचार और सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं। बहुत एकदम नॉर्मल आदमी जिसके दिमाग में केवल और केवल डेवलपमेंट है, ना किसी से वैमनस्यता है, ना किसी से कोई झगड़ा है, बस बिहार का विकास होना चाहिए, जो आप सबको दिख भी रहा है। सर बुक में क्या क्या दिए हैं जो एक जो पढ़ने वाले को अच्छा लगे? देखिए, सबसे पहले इस किताब की जो मूल फ्रंट पेज के बाद हमने दिया है, उसमें दिया है कि एक पहले होता था कि बिहारी कहलाने में शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन आज बिहारी कहलाना बड़े गर्व की बात है। पहले भी था, अरे बिहार तो पहले से भी रहा है, मगध सम्राट यहीं का रहा, फिर अपने शेरशाह सूरी का एक से एक इतिहास, चाणक्य, बाणभट्ट, सब लोग इसी यहीं से जुड़े रहे, ये सारी कहानियां यहीं से जुड़ी रही। फिर हम बीच के दौर में थोड़ा सा डाउन पे गए थे, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बिहारी है, बिहारी मतलब लोगों ने गाली समझ रखा था। लेकिन नीतीश कुमार ने उन चीज़ों को बदला, और बदलाव के बाद ये दिखाया कि हाँ, सही में इन्होंने किस तरह से काम किया। और उस डेवलपमेंट को ये नीतीश कुमार नहीं कह रहे, बल्कि आम आदमी कहने लगा, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। ये जो बुक लिखे हैं सर, कितने दिन लगा आपको बुक लिखने में? क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? ये सवाल थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ही सेंटिमेंटल है कि मेरे बड़े बहनोई बीमार थे, उस दौर में इस किताब की परिकल्पना हुई। जी, और उस परिकल्पना में एक पैर हॉस्पिटल में, एक पैर घर पे होता था। जी, और मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि इस किताब को जल्दी से जल्दी लिखा जाए। और उस दौर में ये किताब आया कि जब मेरे पिताजी, जिनकी परिकल्पना थी, वो इसी बीच में देहांत कर गए। हालांकि उन्होंने पूरी किताब पढ़ी, और पूरी किताब पढ़ने के बाद उन्हें खुशी हुई। अभी हाल ही में 30 अगस्त को उनका देहांत हुआ, और 13 13 सितंबर को इसी साल उनका
श्राद्ध था। आप सोच सकते हैं कि इसी बीच में किताब को लिखना और ले आना कितना कठिन दौर रहा होगा मेरे लिए। एक तरफ पिता का साया उड़ जाना और दूसरी तरफ किताब को सामने लाना बहुत टफ काम था। फिर भी उन झंझावतों के बीच से, चूंकि वक्त लिमिटेड होता है हर इंसान की ज़िंदगी में और इसी में सब करके जाना होता है, तो पिताजी मरने के एक दिन पहले पूरी रात मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रहा। उन्होंने कहा कि किताब को कर लेना और 6 सितंबर उन्होंने डेट भी तय कर रखा था कि उसी दिन मैं जा नहीं पाऊँ भले ही, लेकिन तुम इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो से दिखा देना मुझे। लेकिन अफसोस कि 6 को डेट था और 30 को ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। किताब आई, खुशी इस बात की है कि उन्होंने इस किताब को पढ़ लिया था। किताब पर उनका आशीर्वाद है। हमारा उद्देश्य जो था वो पूरा हो गया। मेरे पिताजी के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। किन किन लोगों का सहयोग था, क्योंकि किताब लिखने में बहुत लोगों का सहयोग इसमें होता है, तो आपके इस दौर में किन किन लोगों ने सहयोग किया? ऐसे तो पिताजी को मैं पढ़ाता था, लेकिन सबसे बड़ा जो सपोर्ट या सहयोग कहेंगे जी इसमें पहली बार तो मैं ये कहूँगा कि जब तक घर से आप संतुष्ट नहीं होगे, घर से जब तक आपको माहौल नहीं मिलेगा तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जी इसमें मेरी पत्नी नीतू सिन्हा और मेरी बेटी काव्या मनोहर का जितना बड़ा सपोर्ट है। मैं घर के सारे प्रॉब्लम्स से, मैं कुछ नहीं जानता घर में क्या होता है, कैसे खाना बनता है, कैसे, मुझे बस आना है, खाना है और बैठ जाना है किताब लिखने के लिए। यही जिम्मेदारी होती है मेरी। चाहे वो एक कप चाय पीने की ज़रूरत हो, चाहे पानी पी, फरमान हमने जारी कर दिया, वो सारा मेरे पास उपलब्ध हो गया। तो ये बड़ी उपलब्धि रही। इसको कर पाने में उन लोगों की भूमिका बहुत बड़ी रही। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो अचानक से दिल्ली से अरविंद मोहन झा जैसे पत्रकार जी किरण प्रकाशन के मालिक सत्यनारायण शाह जी को कहते हैं कि बिहार में चले जाइए, एक लड़का बढ़िया लिखता है किताब, उससे मुलाकात कीजिए। यहाँ आज तक के पत्रकार हैं सुजीत भैया, सुजीत झा जी, उन्होंने मुझे बुलाया और यह जिम्मेदारी सौंपी कि तुम इसको जल्दी कर दो। और मात्र 1.5 महीने में सर, मात्र 1.5 महीने में इस किताब को मैंने लिखा और पूरी योजनाबद्ध तरीके से लिखा। और आज ये किताब हर किसी पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए, हर देश के किसी कोने में रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ है। एक एट ए ग्लांस भी है कि इसमें आप कहाँ पे कौन सा चीज़ है, क्या क्या गवर्नमेंट ने योजनाएं चलाई हैं, किन किन चीज़ों को जानना जरूरी है एक एक आदमी के लिए। इसमें नीतीश कुमार जी की तारीफ नहीं बल्कि कार्यों की पूरी तरह से एक फहरिस्त लिखी गई है। नीतीश कुमार जी सुशासन के नाम से प्रसिद्ध है बिहार में, तो इस बुक में क्या क्या उनके लिए आप लिखे हैं? देखिए, सुशासन के मामले में ये कहेंगे, सबसे पहले आपको याद होगा कि शेरशाह सूरी ने जी बिजली, पानी, सड़क, नदी, सरोवर, तालाब, कुआं, आहर, पईन जिस प्रकार से उन्होंने खड़ा किया था, जो पूरी दुनिया मुरीद है, उसी कंडीशंस को इन्होंने लागू किया। क्योंकि जब तक गांव से लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक गांव तक हमारी रोशनी नहीं पहुंचेगी, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। अक्सर आप पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स में भी आप देखे होंगे, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं कि जब हमारा कोई भी गृहस्थ खेती करता है तो उसका माल शहर तक कैसे पहुंचे, और इसके लिए शहर तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है सड़क होता है। और सड़क जैसे माध्यम को उन्होंने उपलब्ध कराया। एक किसान के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम होती थी, जैसे डीजल को जुटाना, इन सारी समस्याओं को दूर करके बिजली फीडर अलग करना और फिर लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाना। जो इस बिहार को लोग कहते थे कि अनपढ़ता की भट्टी में जल रहा है, उस बिहार में बच्चियों को साइकिल पर दौड़ा देना, पोशाक पहना देना। मतलब ये जो आपसी जो द्वंद्व था, मैंने कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, कौन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कौन आर्थिक रूप से मजबूत है, इन सारी चीज़ों को नीतीश कुमार ने ढकने का काम किया और एक तरह का ड्रेस पहना के सबको स्कूल पहुंचा दिया। जो रिजल्ट बीच के दिनों में थोड़ा डाउन गया था, आज रिजल्ट फिर देश दुनिया में आप देख सकते हैं कि बिहारी का बल्ले बल्ले फिर से एक बार हो गया। अब विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि जो विकास पुरुष आपने लिखा है ये चुनाव के लिए बहुत कारगर, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और कुछ बातें हुई है आपको सीएम से और आपने ये किताब को लिख दिया। देखिए, उनका अपना कहने का नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है। जो भी काम करेगा, मैं तो एक राइटर हूँ ना, मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। एक लेखक जो देखता है वही लिखता है। कल को कोई और करेगा, मैं उस पर भी लिखूंगा। मेरे लिए कहीं फाउंडेशन नहीं है। अगर मान लीजिए जिस तरह से लालू जी को लोग कहते हैं कि पिछड़ों की आवाज़ बने, जी तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ दिख रहा है समाज में उसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं। रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर को चमका दिया, इसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं। रोचक तत्व क्या है इस बुक में? रोचकता है कि एक आज नीतीश कुमार ने इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आज दहेज प्रथा के विरोध में है, जी दहेज नहीं लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं,
जी। तो नीतीश कुमार जी ने अपने शादी में अपने कार्ड पर ही लिखवाया था, जिसका मैंने इसमें मेंशन किया है जी। कि वो दहेज मुक्त शादी किए थे, दहेज नहीं लिए थे। जी, इंस्पायर्ड आप किससे होते हैं? क्योंकि एक राइटर जो होते हैं बहुत कुछ सोचने के बाद एक बुक को मार्केट में लाते हैं, तो इंस्पिरेशन किनसे मिलती है आपको? देखिए, कभी भी कोई इंसान अगर चलता है तो मैं पहली बात एक ही चीज़ कहूँगा कि मेरे पिताजी मेरे इंस्पिरेशन रहे। जी। मेरे लिए वो गुरु भी हैं, मेरे लिए भगवान भी हैं। इसलिए कि उनकी ही बताई हुई चीज़ को मैं लिखना शुरू किया, और ये संयोग कहिए कि जब मैरिड लाइफ में इंसान आता है जी। और आपके साथ चलने वाला कोई व्यक्ति अगर आप ही के मिजाज का मिल जाता है, तो आपके करियर में 4 चाँद लग जाता है। तो वो मेरे साथ हुआ है। सर, जज़्बात की बात जो आपने की है, जो बुक लिखी है उसमें गज़ल, शेरो-शायरी है, तो कुछ व्यूअर्स के लिए आप तो जज़्बात में हमने लिखा है, काफ़ी चर्चित है उसमें जी। कि एक झलक पाने को तेरी बेताब रहते हैं, एक झलक पाने को तेरी बेताब रहते हैं, हर वक्त बदल के करवट सारी रात सोते हैं। कि जो ये विकास पुरुष आपने बुक जो लिखे हैं, जी। ये किनको समर्पित करना चाह रहे हैं आप? ज़ाहिर सी बात है कि मेरे पिताजी ने इस किताब के लिए मुझे काफ़ी जी। प्रेरित किया, तो मैं अपने पिताजी को इस पुस्तक को समर्पित करता हूँ और उनके प्रति श्रद्धांजलि है। आपने कई लोगों को देखा होगा, मेरे जीवन में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग बाहर चले गए, कार्यक्रम में चले गए, उनके पिताजी बीमार पड़े और वो नहीं रहे। वो मैंने किताबों में पढ़ा था, लोगों की कहानियों को सुना था, लेकिन ये किताब मेरे जीवन में उन चीज़ों को बता रही है कि मैं किताब लिखता रहा और मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत और भावुक किताब, हो गए आप। वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं अपने पिताजी के लिए जीवन भर लिखूंगा, और इतना लिखूंगा कि आने वाला हर एक बच्चा को ये महसूस हो तो उसके पेरेंट्स भी उसके लिए कुछ सपने देखते हैं, उसको पूरा करना चाहिए। आम पब्लिक जो चाहते हैं ये बुक को लेने के लिए, तो कैसे ले पाएँगे? कहाँ से ले पाएँगे? अब तो ज़माना गूगल का है, आराम से आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट सभी जगह उपलब्ध है ये किताब। और किताब के मूल्य पर नहीं जाने की ज़रूरत है। किताब में जो चीज़ें हैं, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, एक बार किताब को रखिए और पढ़िए। आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके काम भी आएगा, तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके भी काम आएगा, और आम लोगों को ये योजनाओं के बारे में जानकारी पूरी तरह से इसमें दी गई है, जो बहुत ही सारगर्भित है। कभी किसी की खिंचाई नहीं की गई है, कभी किसी की बुराई नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के डेवलपमेंट पर इसको फोकस्ड किया गया है। इसीलिए इस किताब का नाम भी विकास पुरुष दिया गया कि एक व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है। यानी सर इसको कहा जा सकता है कि आप बुक के दाम पर ना जाए, बुक की लेखनी पे जाए। जी। आपको बहुत कुछ मिलेगा यदि आप बुक को लेते और हैं, पढ़ते हैं। और हर आदमी को शॉल और बुके नहीं, बुक सबको गिफ्ट कीजिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो सिर्फ सुनती है, जवाब नहीं देती, कुछ सीखने को देती है, कभी आपसे लेती नहीं बल्कि आपको देती है। इसलिए बुके नहीं, बुक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दईन को इतना आप महत्वपूर्ण टाइम दिए। और ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये विकास पुरुष, ये आपको हर एक जगह मिल जाएगा। बुक स्टॉल पे मिलेगा, ऑनलाइन आप लेना चाहते हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। और एक बार इस बुक को ले और पढ़े, बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। यूं ही इस बुक का नाम विकास पुरुष नहीं रखा गया है, बहुत कुछ सोचने समझने के बाद इस बुक का नामकरण हुआ, और बुक को लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो नाम से ही आप जानते हैं, और नीतीश जी जो सीएम है बिहार के, काम बोलता है। तो बुक को एक बार जरूर ले। देखिए हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, विकास पुरुष जो आपको दिख रहा है, ये एक बुक है, और इसके लिखने वाले प्रसिद्ध राइटर मुरली मनोहर श्रीवास्तव हैं। और हमारे साथ जो शख्सियत को देख रहे हैं, ये उनकी पत्नी है, नाम है प्रोफेसर नीतू सिन्हा। स्वागत है मैम। धन्यवाद। क्या कहेंगे, जो ये बुक लिखे हैं लगातार ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, लोग खरीद रहे हैं जी। और तारीफ कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुरली जी को बधाई देना चाहती हूँ इस बुक के लिए। ये बुक जो लिखी गई, ये बहुत शॉर्ट टाइम में लिखी गई, मात्र 2 से 2.5 महीने में। इसके दरमियान इन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम भी हुआ। ये नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया आज, खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए, सबसे पहले तो मैं उनको इसके लिए सैल्यूट करना चाहती हूँ तहे दिल से। आज जो बिहार में बेटी जो है पढ़ रही हैं, चाहे महिलाएं जो खुलेआम सड़कों पे घूम रही हैं, ड्यू टू नीतीश कुमार की वजह से। इसलिए मैं इस बुक के लिखने के लिए मुरली जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अच्छा मैम, कभी आप लोगों में कोई झंझट हुआ रहा कभी लिखने, क्योंकि जो राइटर लोग रहते हैं लिखने के दौरान आप कभी बोल दिए, टोक दिए, तो ऐसा कभी कुछ हुआ भी है क्या?
जी नहीं, ये बुक जैसे जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो मैं और मेरी बेटी ने इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि इसके पहले वाली जो बुक थी वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा, जी। काफ़ी लंबे टाइम के बाद वो लॉन्च हुई। इसलिए हम लोग चाहते थे कि ये बुक बहुत जल्दी आए मार्केट में, क्योंकि ये मेरा भी सपना था कि नीतीश कुमार जी पे बुक हो। कितना सपोर्ट आप लोग किए? फुल सपोर्ट था घर का, वो मतलब इस दरमियान में उन्होंने सिर्फ ड्यूटी और ये बुक को ही लिखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।